हेलो। हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की, जय भोले बाबा जी की, जय अमरनाथ की। जय हो प्रभु। हाँ जी। काफी दिन हो गए राजेश भैया आपसे बात ना होने पर, और इस बार हम आपके, वैसे तो भोलेनाथ के भक्त हैं, आपके परम मित्र मान लो, कुछ भी मान लो। जी जी प्रभु जी, बताइए कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस कृपा है भोलेनाथ की, श्री अमरनाथ जी की। जरूर जी, कृपा बाबा की बनी रहे, हम सभी पे बनी रहे। नहीं नहीं, आज आपकी आवाज सुन के और पूरा दिन अच्छा निकलेगा। सुबह से पूछते हैं, और आज आपसे बात हो गई तो बड़ी सुकून हो गया दिल में, और तो कुछ नहीं। ठीक है ना, यात्रा का टाइम जैसे नजदीक आता है फोन काफी आने शुरू होते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, बात है खुशी का चेहरा अलग ही दिखाई देता है। और क्या है, इस बार थोड़ी सी आत्मा दुखी हो गई थी राजेश भाई। हम लोग यहाँ, ये जिला एमपी में पड़ता है, टीकमगढ़ जिला है, झांसी के पास में पड़ता है टीकमगढ़ जिला। अच्छा अच्छा। हाँ, ये झांसी शायद आप तो आए होगे कभी या नहीं आए हो। आया हूँ। हाँ, तो यहाँ से हम लोग हर साल ही ना जाते हैं, 8 आदमी का ग्रुप हम लोग बना के रखे हैं, और हर बार कोशिश करते हैं आपसे मिलने की। और अच्छा। पिछली बार आपसे बात भी हुई थी, क्योंकि एक सूरदास महाराज जी हमें गांव जुगलपुरा गांव से, हाँ हाँ, उन्हें बताइए। उन्हें हर साल लेके आते थे। इस बार हमारे ग्रुप वालों ने धोखा दे दिया। कैसे धोखा दे दिया कि माता वैष्णो, पूरा प्रोग्राम था अमरनाथ जाने का और आपसे मिलने का, अच्छा और अच्छा। बाबा जी के दर्शन तो करने ही करना थे, मगर इस बार पूरी दिल में ये थी कि या तो स्टेशन पे आपसे मुलाकात हो जाए, या फिर वहीं यात्रा में मुलाकात हो जाए। बशर्ते भोलेनाथ की कृपा ही ऐसी हुई कि ग्रुप वालों ने जैसे माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद सब लोगों ने धोखा दे दिया, और बस इसके बाद में कुछ लोग ट्रेन से भाग आए। सिर्फ मैं अकेला बचा था जम्मू पे राजेश भाई। हो। और बस फिर वहाँ बैठा रहा काफी टाइम तक अकेला, सब लोग छोड़ के भाग आए, तो फिर बैठा रहा फिर। छोड़ के क्यों भागा है, समझ नहीं आई बात। जी राजेश भैया, छोड़ के क्यों भागा है ग्रुप वाले, बात समझ नहीं आई। वो थक गए थे, कह रहे थे थक गए, बस हमारे बस की नहीं है, अब हम नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, बाबा अमरनाथ भी गए फिर वो? हाँ, वो इन लोगों ने पहले क्या किया कि यहाँ से तो पूरा प्रोग्राम गांव से बन गया, हम लोग होर्डिंग वगैरह छपवाते, उसमें आपका नाम भी डलवाते, शायद हम आपको, आप वैसे तो नहीं जुड़े, हम आपसे कॉल ही, खाली नंबर है मेरे पास, ये बहुत पुराना नंबर है आपका, ये नंबर से जुड़े, अच्छा तो अच्छा। आपका नाम भी छपवाते राजेश भैया यूट्यूब वाले। अरे बिल्कुल, धन्यवाद आपको। अच्छा अच्छा। तो बहुत बड़े भक्त है कुल मिला के भोलेनाथ के, और ऐसा भी नहीं है जो भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है, जो संस्था से आप बहुत, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पूरे माने कुछ नहीं हो तो कम से कम 10,000 गांव में है, वो आपका यहाँ, वैसे आप नहीं आए हैं हमारे क्षेत्र में, कभी एक बार आएंगे तो पूरा बंदा जानता है आपको, सिर्फ आपकी आवाज से जानता है बस। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपके फोन के लिए, बाबा कृपा बनाए रखें। और अच्छा, आप जब टोपी लगाते हो ना तब और अच्छे लगते हो। अच्छा अच्छा। वो टोपी भोलेनाथ जी की टोपी है ना, इसलिए अच्छा लगते हैं। हाँ। वही हम कह रहे हैं, और टोपी लगाते हो जब और अच्छे लगते हो। चलो। और कभी कभी डांट भी मिल जाती सुनने के लिए, कोई आदमी ओवर एक्टिंग करता है क्योंकि जुड़ा भी है, इसके बावजूद आपसे इस तरीके की बात करता है, तो उस समय आप कंफ्यूजन रहते हो यात्रा के समय में, तो कुछ डांट भी सुनने को भी सुनने को मिल सब जाती है पता आपको। मुझको है। हाँ, ये बात तो है। देखो जी, डांट भी कई बार भले के लिए करनी पड़ती है, ताकि यात्री अच्छे से यात्रा कर लें। और कई हाँ, यात्री ऐसे भी होते हैं जो बेफालतू की बातें करते हैं, तो उनको भी सुनाना पड़ता है कि जब सारी जानकारी है तो आप फिर ऐसे हाँ। परेशान क्यों हो रहे हैं, है ना? बिल्कुल सत्य बात है। वही बात दो दो बार पूछेंगे तो फिर भैया गुस्सा आ जाता है आपको। गुस्सा इसलिए आता है कि समय बड़ा कीमती है, और हम चाहते हैं कि अधिक हाँ, से अधिक भक्तों को जानकारी मिले। अगर हम एक ही हाँ। से बतलाते रहेंगे, बस ये घुमाते रहेंगे ये वो, तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। हम्म। पर आपके प्रेम के लिए बहुत 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 धन्यवाद, आपका प्रेम बहुत है। और हम आपसे मिले तो हम नहीं, लोगों पर की ऐसे। तरफ बहुत जगह है, बहुत जगह है, ऐसी नहीं, बहुत, कभी भी आके देखो तो ये समझ लो कि भोलेनाथ के आप सेवक हो, और इतनी संस्था से जुड़ी हो, इतने आदमियों की आप मदद करते हो। शायद है यूट्यूब चैनल जो भी चलाता हो, हमें ये पता है कि आप जितनी आप मदद करते हो शायद कोई नहीं कर सकता है इतनी मदद। और चलो जी। कृपा, असीम कृपा ऐसी भोलेनाथ, बाबा अमरनाथ जी की कृपा ऐसी है आप पे कि आपकी आवाज में बहुत बुलंदता है कुल मिला के, बस। अच्छा जी, आवाज में बुलंदता है। हम, देखो हर आदमी नहीं बोल पाता भैया, मैं भी हूँ तो मैं उतना नहीं लड़खड़ा रहा हूँ बोलने में, आपसे बड़ी खुशी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, बस भोले बाबा, मैं कहता रहा हूँ कि भोले बाबा जी का ऐसा प्रेम है, ऐसा आशीर्वाद है, और ऐसी हाँ, टीम दी हुई है ना मुझे, कि जो रात दिन काम करने के बाद भी नहीं थकती। ये सोचो, हाँ। इतनी वीडियो बनाना, इतना काम करना, मैं तो कम ही कर पाता हूँ कि धर्मशाला आ गया हूँ। लेकिन जो हमारे यूट्यूब की टीम है, वो रात दिन काम करके देखो चैनल को आगे बढ़ाना और सभी भक्तों को जानकारी देना, हमारा मकसद यही रहता है।
आपकी तबीयत खराब हुई थी तो हम लोगों ने यहाँ से विनती की थी कि राजेश भैया को जल्दी सही करा दो, ठीक है। अरे मतलब सारी कृपा उनसे आ रही है। नहीं ये तो हाँ है। देखो मेरे जीवन में देखो लाइफ जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है ना हल्की सी भी, तो हाँ। सभी ऐसे भक्त हैं जो एकदम साथ देने को खड़े रहते हैं, और भोले बाबा की कृपा से जो आपने कहा विनती की थी, तो भोले बाबा इतने इतने सारे भक्त विनती करेंगे तो मेरी तबीयत तो कभी खराब होगी नहीं फिर। उस समय आप उसमें थे, आप वो जो आश्रम बनना था ना, हाँ हाँ, धर्मशाला में ही। धर्मशाला में, हाँ धर्मशाला में हम्म। आप वहाँ थे, आपकी तबीयत खराब, हम लोग कहे भैया देखो राजेश भैया की तबीयत, कई सब लोगों ने ग्रुप बना के सबका शिव जी के मंदिर पे हम लोग खड़े थे, हनुमान जी का मंदिर है गांव में, हम लोग का भैया हे प्रभु जल्दी से जल्दी सही करा दो, क्योंकि बहुत जनता जुड़ी है आपसे। अरे ये बात आपने सही कही, और वाकई उस टाइम में मैं 2-3 दिन में ही मेरा जुकाम ठीक हो गया था। ये तो 15-15 दिन तबियत खराब रहती है ऐसे जुकाम होने के बाद। बोलने में भी उसमें बोल भी नहीं पा रहे थे आप अच्छी तरह से। हाँ, गला बैठ गया था, बहुत बढ़िया। अरे भाई आपका प्यार देखो, कहते हैं ना कि मिलना होता है तो वो, अब मैं खाना खा रहा था फिर भी मैंने आपका फोन उठाया, मैं कहता कहीं से फोन आया है। पर वही है कि वो मिलना होता है, और परमात्मा ने प्रेम और आशीर्वाद कहाँ से बरस रहा है ये कोई नहीं जानता। पर हाँ, ये सब परिवार जो है हमारे भोले बाबा जी का ही है, और भोले बाबा जी के माध्यम से सारे काम हो रहे हैं ना। नहीं बहुत अच्छी बात। चलो अब हम इससे आपसे जुड़ना चाहते हैं आपके उससे धर्मशाला से, तो हम वैसे आप ये चाह रहे थे कि या तो आप अपना जैसे हमें ये पूरी जान, हम पढ़े लिखे कम है कुल मिला के, और यहाँ मेडिकल झांसी में डॉक्टर आरसी अरोरा की गाड़ी भी चला दे, एक छोटी सी दुकान है गुटखा चाय की, मगर फिर ही भोलेनाथ के यहाँ 5 साल रेगुलर हो गए, इस बार इन लोगों ने थोड़ा सा धोखा दे दिया, वरना ऐसे ही सोची थी कि जब तक बुलाएंगे जब तक जाएंगे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो परमात्मा करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपके मन में श्रद्धा है, इस बार प्लान कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बाबा कहेंगे। आप अपने उससे हमें जोड़ लीजिएगा, और जो हम लोगों का हम लोग करना चाहते हैं, तो वो हम लोग ये चाह रहे हैं कि या तो उसका कोई ऐसा नंबर हो या कुछ तरीके में हम लोग जुड़ सकें जिससे हम नहीं लोग नहीं, मेरा संस्था का ही सब कुछ है, सेवा कर सकें, तो उसमें हम लोग जुड़ना चाहते हैं। मेरा जीवन भी जय भोले बाबा जी की सेवा समिति से ही चल रहा है, सब कुछ वहीं से चल रहा है, और सब हाँ हमारी संस्था जय भोले बाबा जी की सेवा समिति कर रही है। तो मैं आपको हाँ, जोड़ भी लूंगा, मेंबर भी बना लूंगा उसका, और जो भी बस बस अकाउंट नंबर वगैरह मैं आपको दे दूंगा, सब उसी के माध्यम से चलेगा। बाकी आप ठीक है मुझे भैया। मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, है ना, कि मैं घंटी से मैं अब मेरे इसी व्हाट्सएप पे नंबर पे कुछ भी भेज देना, मैं बस पे फिर आपसे जुड़ जाऊंगा। ठीक है, यही नंबर है ना आपका? ठीक है हाँ, प्रभु मेरा जी। ये नंबर है, फिर मैं अपने ग्रुप वालों को बता दूंगा कि आज राज भैया से आज बात नहीं नहीं, हम आपकी रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे यूट्यूब पे, चिंता मत करो, सबको भेज देना कि बात हो गई। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी आपके प्रेम के लिए। रिकॉर्डिंग छपाएंगे ना, इस बार में हम आपकी भी, पहले भोलेनाथ की सबसे ऊपर छपवाते, इस बार हम लोग वैसे मैं भी यहाँ इसमें भोलेनाथ की इसमें थोड़ा मैं जानता हूँ, सब लोग गांव के आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, आप सब मिलोगे तो एक बार बड़े खुश हो जाओगे, क्योंकि अच्छा। हम लोगों के अंदर वो सब चीजें नहीं है, इतना जरूर है कि प्रेम और भाव बहुत अच्छा है। एक बार अगर हमें आप ये कहोगे तो आप भैया मान गए यार, आप कुछ लोग आप नहीं, लोग बहुत बोले के बाद ये तो बस सच्चाई है, प्रेम भाव ही होना जरूरी है, बाकी साथ में क्या जाएगा, सब यही रह जाएगा प्रभु, है बस ना। बस बस। बाबा की कृपा से प्रेम आप ये भाव। समझो कि आपसे बात करते करते आंसू निकला भैया, रियल बता रहा नहीं नहीं हूँ। नहीं, मेरे भाई इतना प्रेम करोगे तो यार आंसू तो निकल ही आएंगे, तुम्हारे तो निकला है, तुम मेरे भी निकालोगे। नहीं नहीं, भोले बाबा कृपा बनाए रखें, आपने इतना प्रेम दिया, मैं तो परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस लायक बनाए रखें, ताकि कभी भी आपका विश्वास ना टूटे, और जिस सेवा में भोले बाबा जी ने लगाया, जब तक मेरी आखिरी सांसें हैं, ये सेवा मैं करता रहूं। ठीक है, बाकी परीक्षाएं तो चलती रहेंगी जीवन में, वो अलग बात है, पर बाबा जी की ये सेवा ना छूटे बस। ठीक है प्रभु जी।